आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डीएफओ कार्यालय में छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ जो है वो मौजूद है और उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है और एक बड़ा आरोप विभागीय तौर पे लगाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से वो प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, हमारे बीच में अभी ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद है कहाँ, वन मंडल अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़, हम डीएफओ कार्यालय के सामने ही मौजूद हैं और एक तस्वीर आप इधर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग दर्जनों की संख्या में यहाँ पे वन के जो कर्मी हैं वो मौजूद है, जो लगातार 24 घंटे तक काम करते हैं। लगातार इनका आरोप ये भी है कि जिस तरीके से एक औसतन व्यक्तियों को काम पे लिया जाना है, जो शासन ने तय किया 8 घंटे, लेकिन इन्हें 24 के 24 घंटे काम करना पड़ता है और मजदूरी उन्हें सिर्फ 8 घंटे की मिलती है। इस बात को लेकर भी काफी परेशान है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी काम उन्हें कराए जा रहे हैं जो उनके जीवन में एक बेगारी की तरह है कि जो अधिकारी होते हैं वो अपने निजी काम को कराया जाता है और बाहर लेकर कराया जाता है, लेकिन जब कुछ अनहोनी घटना घट जाती है तो उसका सारा जिम्मेदार उन्हीं छोटे कर्मचारी पर रख दिया जाता है, जिस बात को लेकर अब वो परेशान हो चुके हैं और मोर्चा खोल दिया और उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किन किन मांगों पे वो लोग ज्ञापन सौंपे हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। जी, आप लोग बताएं कि आप लोग काफी संख्या में अभी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे थे, किस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं? हम लोग ड्यूटी के संबंध में परेशान हो रहे हैं। हम लोग 10 मुद्दे में पहले भी 2 बार 3 बार कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज दिनांत तक उस संबंध में कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अभी वर्तमान में हम लोग ये ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे जैसे बरम केला है, बरम केला में 8 बैरियर हैं। 8 बैरियर में 1-2 बैरियर छोड़कर सभी बैरियरों में एक-एक चौकीदार 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, जो अत्यंत ही मतलब पीड़ादायक है। हमारा ये मांग है कि कम से कम प्रति एक बैरियर में 2-2 आदमी हमेशा उपस्थित रहे ताकि उसका नित्य कार्य कर सके। उसमें भी अगर 1 दिन की छुट्टी मांगते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड के पास जाओ तो डिप्टी रेंजर के पास जाओ, डिप्टी रेंजर के पास जाओ तो रेंजर के पास जाओ। 1 दिन की छुट्टी के लिए दूसरा आदमी खोज के देंगे तभी छुट्टी मिलेगा, तो भाई दैनिक वेतनभोगी का छुट्टी हुआ कहाँ से? तो ये हो गया। जैसे बाहर लेकर के काम करा रहे हैं, उसमें कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो दैनिक वेतनभोगी जिम्मेदार है बोलते हैं, ये न्याय उचित नहीं है। और जैसे कई ठो बैरियर में शौचालय नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर कहीं चला जाता है तो उसके कार्य के पृथक किए जाने की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ज्ञापन सौंप चुका हूँ, वन मंडल का घेराव भी कर चुका हूँ। प्रताप सिदार गोड़ करके डीएफओ साहब के रसोइया थे, इतना प्रताड़ित हुआ कि वो सुसाइड करने के लिए फांसी पे झूल गया था। समय रहते स्टाफ पहुंचे, उसको उतारे, तब जाके मुझे सूचना दिए। मैं तत्काल वन मंडल का घेराव किया, वन मंडलाधिकारी से बात किया और इस तरह की दोबारा घटना न घटे इसके लिए निवेदन किया। उस दिन से आज तक लगभग ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में फिर ये दैनिक वेतनभोगी शोषण के शिकार हो रहे हैं, कहीं बैरियर में तो कहीं घर में तो कहीं गांव में तो कहीं परिक्षेत्र से वन मंडल से बाहर ले जाकर के कार्य लिया जा रहा है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दैनिक वेतनभोगी को बताया जा रहा है, जो न्याय उचित नहीं है। ये देख सकते हैं, अभी आप सुन रहे थे, उनके संघ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जिस तरीके से उन्हें काम पे लिया जा रहा है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार उनके 8-8 घंटे से अधिक का उन्हें काम पे लिया जा रहा है और वेतन उन्हें कम दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें बाहर भी काम पे लेके जाया जाता है, जैसे जो कार्य क्षेत्र होते हैं उस कार्य क्षेत्र से बाहर उन पे काम पे लिया जा रहा है। तमाम चीज़ को लेकर हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, आप बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, किस किस तरीके से आप लोगों के साथ किया जा रहा है? हमारे पास कई मुद्दे हैं, 9 मुद्दे हैं। जैसे कि हमारे वन मंडल में बरम किला वन मंडल में पूरा समझ जाइए कि डिपो चौकीदार हैं, उसमें 5-5 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, लंबित है आज तक। ये बहुत दुखद बात है। पैसा नहीं मिलेगा तो परिवार चलाना मुश्किल है सर। मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने कहा है कि एक एक कर्मचारी को 24 घंटे तक लगाया जाता है, ये तो सारंगढ़ की बात है। अन्य जिलों में भी आपके संगठन काम करते होंगे, वहाँ लोगों की कैसी ड्यूटी, वहाँ ज्यादा संख्या में है कि इसी तरीके के हालात है? जगह तो सही, सभी जगह काम वैसे 2-2 जने का ही रखा गया है, लेकिन हमारे बरम किला रेंज में सारंगढ़ बिलाईगढ़ डिवीजन में
क्या बोलते हैं, दो दो जने का प्रमाणक बनता है, लेकिन कार्य एक ही जने से लिया जा रहा है। अच्छा, और वेतन 2 जने का बनाया जाता है। वेतन 2 जने का बनाया जाता है, बाकी काम एक ही कर रहा है, 24 घंटा एक ही कर रहा है। तो आप लोग इसका आवाज उठाते थे, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी, कुछ आश्वासन देते कि इनसे पहले भी बात हुआ था डेफो सर से, तो इसके लिए बात करेंगे बोल के बताते हैं, आज तक नहीं हुआ है। हमारे बीच में और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, कितना दिन हो गया और क्यों नहीं सुना जा रहा है? सर अब जो हम लोग विज्ञापन सौ देते हैं तो हाँ कर देंगे बोलते हैं और करते नहीं हैं सर। और जो और 4-5 लोग हैं उन लोग को भी निकाल दिए हैं सर। छुट्टी मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है सर। 24 घंटे काम करने पड़ते हैं। हाँ मतलब एक आदमी करते हैं फिर एक आदमी करते हैं ऐसे। ये देख सकते हैं, फिलहाल ये जितने भी कर्मचारी हैं इसी बात को लेकर परेशान हैं, और कुल उनके 9 बिंदु हैं, और उन 9 बिंदु में उन्होंने ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन सौंप करके यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे मांग किया है कि इन 9 बिंदुओं पे उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। फिलहाल देखना होगा कि उसके बाद से क्या कुछ होता है। हमारे बीच में और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है। भैया आप तो संगठन के काफी बड़े पद पे हैं, संगठन में पूरी तरीके से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इतना मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कब से इस तरीके से चल रहे हैं? ऐसा तो ज़्यादा दिन से नहीं चल रहा है। जैसे टमटोरा बेरियल में हम लोग 2 हैं, अब वो छुट्टी में चला गया, और मान लीजिए मेरे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, उस समय फॉरेस्ट गार्ड साहब को अगर बोलेंगे तो उसको उनको पूछो, फिर उनको पूछो, ऐसा बोलकर बोला जाता है, छुट्टी नहीं मिलता है। और उसमें जितना जो बेरियल है ना, इतना ज़्यादा माने ये रहता है पर्यटन लोग का, कि उसमें सबको समझाना पड़ता है कि ये बंद है, कि वो बंद है, कि ऐसा निर्देश आया है उच्च अधिकारी से, ऐसा करके उनको लौटाया जाता है। तो उसमें क्या है, काफ़ी परेशानी है। और एक दो आदमी को शायद अभी निकाल दिए, शायद क्या निकाल दिए हैं अभी, और शौच के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो उस समय मान लीजिए उच्च हमारे अधिकारी आ गए, नहीं रहे, तो उस समय माने नहीं है बोल के गुस्सा करते हैं। और बीच में 3-4 महीना पहले फॉरेस्ट गार्ड द्वारा हमारा सुरेंद्र राजे, बीच में ऐसा हुआ था कि जैसे बाथरूम के लिए जाओगे या कहीं पर भी चावल या हल्दी कुछ भी लेने के लिए, सब्जी वब्जी के लिए, तो उसमें क्या है, फोटो खींचकर वो सीधा अधिकारी को देता था। उसमें हम लोग डैमिनेट हो जाते हैं, ड्यूटी करते हुए भी हम लोग ना के बराबर हो गए, ऐसा स्थिति है यहाँ का। और सभी वेरियल और वाहन चालक के लिए ड्रेस अति आवश्यक है। हमारा कोई चिन्हांकित नहीं है वहाँ, ना परिचय पत्र नहीं है अभी तक। अच्छा, कार्ड भी नहीं बना है? अभी तक कार्ड भी नहीं बना है, तो बहुत जरूरी है सब चीज़। देख सकते हैं किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं, इन 9 बिंदुओं में वो साफ तौर पे ड्रेस कोड की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कर्मचारी जो एक कर्मचारी जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हर एक इंसान के जीवन में व्यक्तिगत जीवन भी है, और साथ ही साथ जो रोज की दिनचर्या में होता है, तो अगर कहीं बाहर भी चले जाए, अगर बाथरूम शौच के लिए भी चला जाता है, अगर उस बीच अगर कोई अधिकारी पहुंच जाए तो उन्हें अनुपस्थित मान करके उन पे कार्रवाई की जाती है। तो इस बात को लेकर भी वो काफी परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम और भी बातचीत करेंगे। आप जिला उपाध्यक्ष है, आप बताइए कि इन 9 बिंदुओं में आप लोगों की मांग है, क्या कुछ रहा? हाँ, हम लोग आदरणीय डीएफओ सर से दिए हैं आवास जवाब में, अभी तक वो देखे नहीं है, और पहले भी दिया जा चुका है। तो 9 बिंदु में जो हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, जो निम्न प्रकार है, जो हमको बताना चाहूँगा। पूरा बता दे। जैसे प्रत्येक माह की तारीख तक सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों को वेतन भुगतान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के से शासन के नियमानुसार 8 घंटा ही ड्यूटी किया जाना चाहिए, लेकिन पर होता ऐसा नहीं है। हम लोग खुद वाहन चालक हैं, कब दिन में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, बहुत प्रताड़ित होते हैं। हमको यदि छुट्टी लेना पड़ता है तो मिलता नहीं है, आवश्यकता होने से कई हैं। और बताना चाहूँगा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों का विशेष ड्रेस कोड होना भी चाहिए, ताकि पहचान बना रहे। हमारे पास कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई आईडी नहीं है जिसकी अलग पहचान हो सके। जिस विषम परिस्थिति से छुट्टी अवकाश के लिए हम लोग बोलते हैं अधिकारियों से, तो वो भी हमें मिल नहीं पाता।
कभी कभी ऐसा होता है कि शनिवार और रविवार को अधिकारियों का, उच्च अधिकारी जो आते हैं बिलासपुर से रायपुर, उन्हीं लोग का शनिवार रविवार को दौरा होता है, जिसमें सभी हम लोग पेड़ आते हैं। इसमें छुट्टी नाम के नहीं मिलता किसी। ये देख सकते हैं कि साफ तौर पे उनका यही कहना है इन 9 बिंदुओं में कि जब तक उन्हें थोड़ी राहत नहीं मिलेगी तब तक इस तरीके से ये चीजें चलता रहेगा। फिलहाल देखना होगा कि अब इसके बाद जो विभागीय अधिकारी है वो क्या कुछ कदम उठाते हैं, उनकी कितनी मांगों को पूरा करते हैं और कब पूरा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।